हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, तो भूमध्य रेखा हम लोग किसी को कहते हैं? ये है आपका पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी के मध्य से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। पृथ्वी के मध्य से होकर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। पृथ्वी के मध्य से होकर, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को और विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश के कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जान लिए। साथ ही साथ थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा, इसके केंद्र से, है ना। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तर गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण गोलार्ध, ऊपर उत्तर गोलार्ध। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है मकर रेखा। क्या गुजरती है? मकर रेखा, साउथ। 23.5 डिग्री साउथ से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। सॉरी, मकर रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? मकर रेखा। तो आज हम लोग ना तो मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे और ना ही कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से होकर कौन कौन से देश, या भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। विश्व के ऐसे कितने देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, और अगर स्थित है तो वो कौन से देश हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि भूमध्य रेखा जो है किन किन महासागरों से होकर गुजरती है और किन किन महादेशों से होकर गुजरती है। तो हम महादेश और महासागर के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे केवल किसके बारे में? भूमध्य रेखा के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है 3 महासागर से होकर गुजरती है। कितने महासागर से होकर गुजरती है? 3 महासागर से। और साथ ही साथ 3 महादेशों से होकर गुजरता है। कितने महादेश से होकर गुजरता है? 3 महादेश से। वो 3 महादेश कौन कौन से हैं? 3 महादेश कौन कौन से हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो पहला है दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद दूसरा है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका, दूसरा महादेश अफ्रीका। और तीसरा क्या है? एशिया। तीसरा क्या है? एशिया। ऐसे कितने महादेश हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो 3 महादेश हैं। कौन कौन? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। 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 इन तीनों महादेश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा को किन किन नामों से जानते हैं? भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसी को महान वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
महान वृत्त भी कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश भी इसी को कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। चलिए, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर कितने महादेशों से होकर गुजरता है? 3 महादेश। कौन कौन है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब हम बारी बारी से देखेंगे, क्या देखेंगे? बारी बारी से कि दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन से देश होकर गुजरता है और अब फिर अफ्रीका से कितने देश होकर गुजरते हैं, उनके नामों को देखेंगे। फिर एशिया महादेश से होकर देखेंगे कितने रेखा गुजरता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में? दक्षिणी अमेरिका को। किसके बारे में देखते हैं? दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका को और उसके बाद एशिया महादेश को देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं? चलिए, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है कितने महादेशों से होकर गुजरता है? 3 महादेश से। कितने महादेश से? 3 महादेश से। कितने महादेश होकर गुजरता है? 3 महादेश से। वो 3 महादेश कौन कौन है? वो 3 महादेश कौन कौन है? तो पहला है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा क्या है? अफ्रीका। दूसरा क्या है? अफ्रीका। और तीसरा क्या है? एशिया, एशिया महादेश। कौन सा है? एशिया महादेश। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के ऐसे कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा से पर स्थित है। तो पहला देश स्थित है, पहला देश क्या है? इक्वाडोर है। पहला देश क्या है? इक्वाडोर, इक्वाडोर। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कोलंबिया। दूसरा क्या है? कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। तीसरा क्या है? तीसरा है ब्राजील। तीसरा क्या है? ब्राजील। तीसरा क्या है? ब्राजील। चलिए अब समझिए, दक्षिणी अमेरिका के कितने देश जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के 3 देश। दक्षिण अमेरिका के 3 देश कौन कौन है? 3 देश। तो इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। दक्षिण अमेरिका के कितने देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? 3 देश। कौन कौन? कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। चलिए क्लियर हो गया? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका के ऐसे कितने देश हैं? अफ्रीका के ऐसे कितने देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो वो पहला देश है साओ टोम प्रिंसिपी। साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी। दूसरा है गेवान। दूसरा है गेवान। दूसरा देश क्या है? गेवान। दूसरा देश क्या है? गेवान। दूसरा देश गेवान। तीसरा कांगो। तीसरा कांगो। तीसरा कांगो। तीसरा कांगो। और चौथा कांगो गणराज। कांगो गणराज, कांगो गणराज, कांगो गणराज। पहले 4 को याद कीजिए, उसके बाद 3। और अफ्रीका महादेश में कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। 7 देश हैं। कौन कौन है? साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबान, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबान, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबान। कांगो, कांगो गणराज, कांगो, कांगो गणराज, कांगो, कांगो गणराज, कांगो, कांगो गणराज, कांगो, कांगो गणराज। इसके बाद है युगांडा। इसके बाद क्या है? युगांडा। इसके बाद युगांडा, 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 युगांडा। इसके बाद केनिया, केनिया, केनिया। और इसके बाद सोमालिया, 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 सोमालिया। चलिए, साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबान, कांगो, कांगो गणराज, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबान, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबान, साओ टोम प्रिंसिपी, गेबान। कांगो, कांगो गणराज, कांगो, कांगो गणराज। युगांडा, युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया।
ये हो गया। अब चलिए एशिया महादेश में आते हैं। एशिया महादेश के ऐसे कितने देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो 3 देश है। कितने देश है? 3 देश है। कौन से देश है? तो पहला है मालदीव, मालदीव। दूसरा इंडोनेशिया, मालदीव इंडोनेशिया। तीसरा है किरवाती। चलिए हम लोग देख लिए भूमध्य रेखा पर स्थित महादेश और देश। भूमध्य रेखा पर स्थित महादेश और देश। भूमध्य रेखा जो है कितने महादेश से होकर गुजरता है? 3 महादेश से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिण अमेरिका के 3 देश, अफ्रीका के 7 देश और एशिया के 3 देश, यानी कि कुल मिलाकर कितने देश? 13 देश। कितने देश? 13 देश। भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित है? 13। भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित है? 13। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितना है? 13। इतना में क्लियर? अब चलिए इसको मानचित्र से कैसे समझेंगे? तो मानचित्र में देखेंगे हम लोग कि दक्षिण अमेरिका जो महादेश है उसमें से बाएं से हम लोग को दाएं चलना है। किधर चलना है? बाएं से दाएं। तो बाएं में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले भूमध्य रेखा इक्वाडोर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? इक्वाडोर से। आप लोग देखिएगा, क्या देखना है? महादेश और महासागर से संबंधित वीडियो जो हमने पिछले वीडियो में बनाया है। महादेश और महासागर से संबंधित वीडियो जो हमने पिछले वीडियो में बनाया है, तो आपने देखे यहाँ पे आपको मिलेगा 1 नंबर में एशिया महादेश, इसके जस्ट नीचे 2 नंबर में आपको मिलेगा अफ्रीका, यहाँ 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा जो भूमध्य रेखा है कहाँ से होकर गुजरता है? हमारा भूमध्य रेखा जो है एशिया महादेश से होकर गुजरता है, अफ्रीका से होकर गुजरता है और दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरता है। तो दक्षिणी अमेरिका में कहाँ है? यहाँ सबसे पहला स्थान किसका है? इक्वाडोर का, उसके बाद कोलंबिया का और उसके बाद ब्राजील मिलेगा। फिर उसी प्रकार अफ्रीका में ये 7 देश है ना। अफ्रीका में ये 7 देश, पहले आपको साओ टोम प्रिंसिप, फिर गेवान, फिर कांगो गणराज्य, फिर युगांडा, फिर केन्या और फिर सोमालिया मिलेगा। उसी प्रकार एशिया महादेश में भी उसी प्रकार आपको मिलेगा, पहले मालदीव, फिर इंडोनेशिया और फिर किरवाती। क्लियर? चलिए, ये हो गया भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले देश, यानी भूमध्य रेखा पर स्थित देश। जिस देश से होकर क्या होता है, मतलब कि भूमध्य रेखा गुजरती है। अब हमने 3 महासागर का नाम भी बताया जो कि भूमध्य रेखा से होकर भूमध्य रेखा पर स्थित है। वो 3 महासागर कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये सीधे गुजर रही है, भूमध्य रेखा सीधे गुजर रही है, तो भूमध्य रेखा सीधे गुजर रही है, इसका मतलब इसी पे कौन सागर होगा? तो हम लोग जानते हैं यहाँ कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। यहाँ पर कौन सा सागर है? अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका। और यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। यानी कि आने का मतलब है कि भूमध्य रेखा जो है 3 महासागर से होकर गुजरता है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनका जो है महादेश और महासागर के बारे में जानकारी नहीं है, तो महादेश और महासागर से संबंधित वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देखिए, है ना। उसको देखने के बाद अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।